दोस्तों, क्या आपको फरवरी 2025 का वह दिन याद है? महाबलीपुरम में टीवीके के मंच पर खड़े होकर प्रशांत किशोर ने ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर पूरा तमिलनाडु दंग रह गया था। पिक्के ने मुस्कुराते हुए कहा था, फिलहाल तमिलनाडु में धोनी ही इकलौते बिहारी हैं जो मुझसे ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन अगले साल जब मैं विजय को जिताऊंगा तो मैं धोनी को भी पीछे छोड़ दूंगा। उस वक्त लोगों को यह मजाक लगा था, लेकिन आज 108 सीटों के साथ विजय की जीत ने साबित कर दिया कि पिक्के का डेटा कभी फेल नहीं होता है। इस पूरे चुनाव में फ्रंट सीट पर विजय का करिश्मा था, लेकिन गाड़ी की स्टीयरिंग प्रशांत किशोर के हाथों में था। पिक्के ने बहुत पहले ही भाप लिया था कि तमिलनाडु का 20% वोटर एक नए विकल्प की तलाश में है। उन्होंने विजय की मास अपील को सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक पॉलिटिकल ब्रांड में बदल दिया। पिक्के ने धोनी का नाम इसलिए लिया था क्योंकि वह जानते थे कि तमिलनाडु के लोगों के दिल तक पहुंचने का रास्ता है इमोशन से होकर जाना। पिक्के ने खुलेआम कहा था कि बिहारियों का अपमान करने वाली डीएमके का हिसाब बराबर करेंगे। जो आदमी बिहार के लोगों को गाली देगा उसको एडवाइज नहीं करेंगे, अब उसके बाद उनका हिसाब अगली बार करेंगे। तो आप कह रहे हैं डीएमके का हिसाब करेंगे? बिल्कुल, जो मैंने कहा अगर भगवान ने मौका दिया, समय रहा तो उनका हिसाब भी बराबर करेंगे। और आज 5 मई 2026 के नतीजे गवाह है कि पिक्के ने अपना वादा निभा दिया है। उन्होंने डीएमके के किले में सेंध लगाने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि 50 साल पुरानी राजनीति का समीकरण ही बदल दिया। 108 सीट जीतकर विजय ने न सिर्फ इतिहास रचा है, बल्कि पिक्के के उस अभियान को भी सच कर दिखाया जो उन्होंने मंच से जताया था। एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के तौर पर हमें समझना होगा कि यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि डाटा ड्राइवन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। पिक्के ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास सही नैरेटिव और जमीन पर पकड़ है तो आप धोनी जैसे लोकप्रियता को भी चुनौती दे सकते हैं। विजय की 108 सीटें यह संकेत है कि अब तमिलनाडु में तीसरे मोर्चे का दौर नहीं, बल्कि एक नई युग का शुरुआत हो चुकी है। पिक्के का जादू चल गया और विजय तमिलनाडु के नए थलापति बनकर उभरे हैं। क्या आपको लगता है कि पिक्के और विजय की यह जोड़ी 2029 में दिल्ली का रास्ता भी तय करेगी? कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।